और इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने नए गाजा का प्रशासनिक मॉडल भी दुनिया के सामने रखा है। युद्ध से फिलहाल गाजा का हाल क्या है और युद्ध के बाद गाजा कैसा बनाया जाएगा, इस रिपोर्ट से समझिए। इजराइल ने नए गाजा का प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल का प्लान है कि गाजा में जल्द से जल्द हमास के सफाई का ऑपरेशन खत्म किया जाए और इसीलिए विध्वंसक हमलों की तीव्रता बढ़ा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव को अनदेखा कर और युद्ध विस्तार का खतरा मोल लेकर इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी गाजा पर भी उत्तरी गाजा जैसे विनाशक हमले जारी रखे। इजरायल की ग्राउंड फोर्सेस दक्षिणी गाजा के एक एक मकान में हमास लड़ाकों की तलाश कर ढेर कर रही है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमास को खत्म करने के लिए कई महीने भी युद्ध लड़ना पड़ा तो आईडीएफ उसके लिए तैयार है। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट्स ने साफ कर दिया है कि यह युद्ध तभी रुकेगा जब इजराइल हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देगा और अपने युद्ध के सभी लक्ष्यों को पूरा कर लेगा। इजराइल ने युद्ध के लिए जो लक्ष्य तय किए हैं वो गाजा के अलग ही भविष्य का संकेत दे रहे हैं। दक्षिणी गाजा में इजराइल का पहला लक्ष्य है जबालिया कैंप में हमास को खत्म करना। दूसरा लक्ष्य है शुजैया कैंप में हमास की तबाही। तीसरा लक्ष्य है हमास लीडर याह्या सिनवार का खात्मा। चौथा लक्ष्य है बंधकों की रिहाई। इन लक्ष्यों के बाद गाजा प्लान को धरातल पर लागू किया जाएगा। जबालिया क्षेत्र पर करीब करीब आईडीएफ का पूरी तरह कब्जा हो चुका है। जबालिया के घरों और मस्जिदों में हमास के ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। जबालिया की एक मस्जिद से आईडीएफ ने आरपीजी, गोले और हथियार बरामद किए हैं। ये जबालिया कैंप के UNRWA स्कूल की तस्वीरें हैं जहां आईडीएफ ने बम से हमला किया। आईडीएफ का दावा है कि इस स्कूल में हमास का ट्रेनिंग सेंटर था। हमले के बाद स्कूल सहित आसपास का इलाका धुएं में डूब गया।